समय के साथ हालात बदल जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस बदलाव में खुद को जरूर बदल लेते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो अपने लिए अवसर ढूंढते नहीं हैं, बल्कि अपने लिए अवसर बनाते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करे, बुद्धिमान वो नहीं है, बल्कि बुद्धिमान वो है जो छोटी छोटी बातों को भी समझे। बात बिल्कुल सच है कि बुद्धि की शक्ति उसके उपयोग में है, उसके विश्राम में नहीं। मूर्ख की असली पहचान उसकी वाणी से होती है, और जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन से होती है, उसके कम बोलने से होती है। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप ऐसे 5 गुणों के बारे में जान पाएंगे जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने सुख और दुख, लाभ, हानि, ऊंच नीच, जीवन में आई सभी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, समभाव बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, जो ना तो खुशी में पागल होता है और ना ही गम में टूटकर बिखरता है, वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। तो पहला गुण यही है कि जो व्यक्ति संकट आने पर विचलित ना हो, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुसीबत आने पर, जो व्यक्ति बुरा समय आने पर विचलित नहीं होता, अपने दिमाग को, अपने मन को स्थिर रखता है और अपनी शक्ति और क्षमताओं का वास्तविक ज्ञान करके धर्म के रास्ते पर चलता है और हर हालात का सामना करना है, वो हर तरह की मुसीबत से अपनी जिंदगी में बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाता है। और सही मायनों में ऐसा व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरे गुण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है धर्म और कर्म के बारे में। अब कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। कुछ लोग सिर्फ अपनी जाति को ही धर्म बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने हम सबको इंसान बनाया है, और जातियां जातियां इंसान ने खुद इस धरती पर बनाई है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपकी नजरों में धर्म बड़ा है या फिर कर्म? मैं नहीं जानती कि आपका जवाब क्या है, लेकिन मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगी। देखिए, कर्म से बड़ा हमारा धर्म होता है। कर्म क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं वो सब काम हमारे कर्म ही तो होते हैं। हम खाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जो भी करते हैं वो सब हमारे कर्म होते हैं। यहाँ तक कि एक चोर चोरी करता है, वो भी उसका कर्म है। एक डाकू डकैती करता है, ये भी उसका कर्म है। अब धर्म क्या है? धर्म होता है अपने कर्मों में से सही कर्मों का चुनाव, वही वास्तव में धर्म होता है। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारा धर्म हमें हमेशा गलत कर्म करने से रोकता है। धर्म हमें हमेशा इस चीज की बुद्धि देता है कि हमें क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। इसलिए हमेशा धर्म हमारे कर्म से बढ़कर होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है, उसकी बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता धर्म से प्रेरित रहती है। इसी गुण के कारण व्यक्ति भोग विलास से अपने आप को दूर रख पाता है और पुरुषार्थ को चुनता है। और सही मायनों में ऐसा व्यक्ति एक कुशल बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। तीसरा गुण, हर बाधा को पार करके आगे बढ़ने की क्षमता। कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी काम शुरू करते हैं और दूसरे लोगों ने जरा सा उपहास क्या किया, जरा सा मजाक क्या बनाया, कि वो अपना काम छोड़कर पीछे हट जाते हैं। ये एक सफल इंसान की, एक बुद्धिमान इंसान की कभी पहचान नहीं हो सकती। सफल इंसान वो होता है जिस तरह से
युद्ध में एक हाथी हजारों तीरों को सहन करते हुए आगे बढ़ता है, युद्ध में लड़ने का अपना कर्म पूरा करता है, उसी प्रकार एक सफल इंसान, एक बुद्धिमान इंसान वही है जो दुनिया के लोगों की बातों को, उनकी बातों की परवाह किए बिना, उनके अपशब्दों को सहन करते हुए आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। सही मायनों में वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर भी नहीं घबराता और बिना निराश हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस बाधा को पार कर लेता है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति ही कहा जाता है। चौथा गुण, कार्य से संबंधित योजनाओं को गुप्त रखने वाला। ये एक बहुत ही खास गुण है। इस गुण को अगर आप अपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए आप जिंदगी की हर कामयाबी को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति समझदार व्यक्ति कहलाता है जो अपने कार्य से संबंधित योजनाओं को हमेशा गुप्त रखता है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, आपने अपने भविष्य के लिए जो भी सोचा हुआ है, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, आप वो कभी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना। वो हमें कभी किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो काम करने के बाद दूसरे लोगों को उसकी सूचना देता है, और एक मूर्ख इंसान कार्य शुरू होने से पहले ही गांव देश में ढिंडोरा पीट देता है, और जब वो काम पूरा नहीं हो पाता तो जगह ढूंढता है दूसरों से छुपने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस चीज का ढिंडोरा पीट चुका है वो काम तो हुआ नहीं, अब उसको हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि मूर्ख इंसान की वाणी शोर मचाती है और एक बुद्धिमान इंसान का किरदार शोर मचाता है। अब बात करते हैं पांचवें गुण के बारे में। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों को अपनाकर बुरे कर्मों से दूर रहता है और बिना बात के विवादों से बचकर रहना पसंद करता है, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके सफल होने की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति ही कहा जाता है। वो मूर्ख होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं या दूसरों के विवादों में पड़कर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमेशा अपने या फिर दूसरों के विवादों में ही घिरे रहते हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो अपने भविष्य के लक्ष्य के बारे में सोच सकें या उस पर एकाग्रता से काम कर सकें। और इसके लिए बहुत जरूरी है हमारा अच्छी संगत में रहना। हम जितना बुरी संगत में रहेंगे उतने ही ज्यादा हम वाद विवादों में घिरे रहेंगे। इंसान को कुछ समय अपने लिए भी निकालना बेहद जरूरी है। कुछ समय हमें अकेले में बैठकर अपने आप को भी समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरों को समझने से पहले इंसान को जरूरी है कि वो खुद को समझे। खुद को समझना जिसने सीख लिया उसको फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई इंसान उसके बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है या क्या बोलता है। अक्सर चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो होती हैं, बल्कि चीजें हमें वैसी दिखाई देती हैं जैसे हम खुद होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी और एक रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए आप अंत तक जरूर सुनना। ये एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और बहुत ही रूखे स्वभाव के लोग हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया कि इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय के बाद एक दूसरा यात्री वहां पर आया। उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से यही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी वही सवाल किया कि तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। उस दूसरे यात्री ने जवाब दिया
वहां के लोग विनम्र, दयालु और हमेशा एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम खुद कैसे हैं, हमें चीजें भी वैसी ही दिखाई देती हैं। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का एक आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। इरादा बुरा होता है तो दूसरों के इरादों को भी हम बुरा मान लेते हैं। हमारा नजरिया अच्छा है तो हमें किसी इंसान में लाख कमियां सही, हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां ही नजर आएंगी। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी जिंदगी में हार को आसानी से स्वीकार नहीं करता। वो अपने आप पर विश्वास रखता है और ये भरोसा रखता है कि एक दिन अपनी मेहनत से वो अपने लिए खुद सफलता की सीढ़ियां तैयार कर लेगा और इस दुनिया को जरूर दिखाएगा। जो लोग आज उसका मजाक बनाते हैं, कल वो उन लोगों को अपनी कामयाबी का जवाब देगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरों के गुणों और दूसरों की विशेषताओं को देखता है और उनसे सीखता है। इंसान को गलतियों का पुतला कहा गया है और ये भी कहा जाता है कि इंसान गलती करके सीखता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि इंसान जिंदगी भर गलतियां करता रहे और उसे कुछ नया सीखने का नाम देता रहे। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है तो हम अपनी खुद की गलतियों से नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की गलतियों से भी जरूर सीखेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी ही गलतियां करके उनसे सीखते रहे तो यकीन मानना कि सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। अपने अतीत को याद रखकर हम कभी बुद्धिमान नहीं हो जाते, बल्कि अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को समझकर हम बुद्धिमान कहलाते हैं। जो व्यक्ति विवेक के नियम को तो सीख लेता है पर उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारता, वो ठीक उस किसान की तरह होता है जिसने अपने खेत में मेहनत तो की लेकिन बीज नहीं बोए। एक मूर्ख व्यक्ति का दिमाग उसकी जीवा पर दया रखता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की जीवा उसके दिमाग पर नियंत्रण रखती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।